साथियों, ध्यान करते समय, योगाभ्यास करते समय, साधना करते समय अगर काम वासना, सेक्स के विचार बहुत ज़्यादा दिमाग में आने लगते हैं या आरती कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं और दिमाग में सेक्स चलने लगा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना अगर आप ध्यान के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। देखो साथियों, इस वीडियो को बनाने का एक कारण है, मेरे एक मित्र हैं, लंदन में रहते हैं, बहुत प्यारे व्यक्ति हैं और कुछ दिन से ही, शायद उन्होंने 1 साल से ही ध्यान करना शुरू किया है। आश्रम पर आए थे, नर्मदा परिक्रमा करते थे। अब अचानक से क्या होना शुरू हुआ, गृहस्थ हैं, संतान है उनको, काफ़ी अच्छा परिवार है। अचानक से क्या होना शुरू हुआ, वो कह रहे थे कि जैसे ही मैं आरती करता हूँ या मंत्र कर रहा होता हूँ अथवा ध्यान कर रहा होता हूँ, काम वासना, बहुत तेज काम वासना, सेक्स का विचार। और उनके अलावा एक साधक का और मेरे पे मैसेज आया था, दुनिया भर की जितनी भी स्त्रियां उनको दिख रही हैं सड़क पर चलती हुई, नॉर्मल कुछ नहीं, मान लो दिखा ठीक है, लेकिन जैसे ही वो ध्यान में गए तो तुरंत काम वासना एकदम से विचलित हो गई उनकी। तो ध्यान के समय अथवा जप करते समय अचानक से जो काम वासना का झंझावात आने लगे, नॉर्मली कुछ नहीं हो रहा, यानी ध्यान नहीं कर रहे तो कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मली घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो ध्यान में गए तुरंत वो सब चलना चालू हो गया। ऐसा क्यों हो गया साथियों? सब साधकों के साथ अलग अलग समय पर अलग अलग संस्कारों का उदय उनके चित्त में से होता है। इस चित्त में बहुत सारी डेटा, बहुत सारी स्मृतियाँ, इस चित्त में, इस मन के अंदर, मन की गहराइयों में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। एक मन को द्रव्य मन भी कहा गया है, सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं एक मन के एक भाग को, अर्थात उस मन का काम ही है रिलीज करना, जो डेटा अंदर पड़ा हुआ है उस डेटा को बाहर लाना। अब कई बार हमको ये पता नहीं होता कौन सी फाइल कहाँ पड़ी हुई है, लेकिन जैसी शक्ति उठती है, कुंडलिनी का जागरण होता है और वो अपने मूलाधार चक्र को छोड़कर ऊपर के चक्रों की ओर जाना शुरू करती है, तो समय समय पर जिस चक्र की तरफ से वो प्राण अधिक मात्रा में घूमता है उस चक्र का शोधन होने लगता है और जिस चक्र पर जो स्मृति, जो संस्कार पड़ा हुआ है वो रिलीज होने लगता है। तो जन्म जन्मांतर की दबी हुई काम वासना, सेक्स की इच्छा एकदम से ऐसा हो जाता है जैसे कि कोई गर्म पानी को एकदम से उबाल दे, ठंडे पानी को उबाल दे और एकदम से वो पीक पर पहुँचे और असहनीय ताप पैदा हो जाए। ये ऐसा कई साधकों को देखने को मिलता है। और फिर हमारे मित्र ने क्या किया, उसको ऐसा लगा कि आंख बंद कर रहा हूँ तो ये क्या चल रहा है, तो उसने साधना करनी बंद कर दी। मतलब बोला ये सब क्या चल रहा है, वो जप कर रहा है लेकिन अंदर अंदर वो चल रहा है। तो जप किससे हो रहा है? ऊपर के मन से हो रहा है, बाह्य मन से जप हो रहा है, कॉन्शियस माइंड से जप हो रहा है, लेकिन चित्त की गहराइयों से शोधन हो रहा है। अंदर की गंदगी, अंदर के संस्कारों को आप बाहर फेंक रहे हैं। ध्यान का काम है शोधन करना। तो कुंडलिनी क्या करती है? संस्कारों को शोधन का काम करती है। उदीर्णा होती संस्कारों की, गलन होता है, विचार गंदगी के रिलीज होने लगते हैं। और केवल यही नहीं, जन्मों जन्मों की स्मृतियाँ जागने लगती हैं, बहुत सारे चित्र दिखने लगते हैं जो कभी देखे नहीं हैं, बहुत सारे लोग दिखने लगते हैं, घटनाएं दिखने लगती हैं, किसी किसी को बहुत क्रोध आने लगता है। यानी जिसने जो जिस मात्रा में दबाया है, सब साधकों की अलग अलग फाइल खुलनी चालू हो जाती है। तो वही समय है, आपको साधना नहीं छोड़नी है, साधना करते रहनी है। कुछ ही दिन में वो, जैसे ही वो शक्ति बैलेंस हो जाएगी, एकदम से मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा, शरीर शीतल हो जाएगा, एकदम जीवन में स्थिरता आ जाएगी। अब कई लोग साधना छोड़ देते हैं, इसमें बंद कर देते हैं, कह रहे यार हम तो ध्यान करने लगे, ये सब कर क्या आने लगा। एक बार मैंने वीडियो भी बनाई थी, जब आप पानी का बोर करने जाते हैं तो पहले मिट्टी आती है, फिर पत्थर आते हैं, फिर मिट्टी आती है, फिर पत्थर ही पत्थर निकलते हैं, कई बार मिट्टी मिट्टी निकलती है और बहुत गहराई में जाने पर पानी निकलता है। तो जो आपने दबाया है ध्यान करने से, जप करने से, वो सब निकलना चालू हो जाता है। और अगर आपको मार्गदर्शन नहीं है तो आप छोड़ देते हो उसको। अरे यार मैं तो, अब उनके अंदर क्या भावनाएं लगे, अरे मैं तो पापी आदमी हूँ, मैं तो बेकार आदमी हूँ। तो देखो, काम वासना एक प्राकृतिक तत्व है, सृष्टि का आधार है और ये शरीर भी काम की ही पैदाइश है। तो काम हमारे अंदर डोमिनेंट है, काम वासना हमारे अंदर है ही, लेकिन जो हमने अतिरिक्त जो बार बार उसकी क्रेविंग इकट्ठी की है,
भोग कर करके या सोच सोच के, वो सब रिलीज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ध्यान क्या करता है, रिफाइन करता है। देखो काम तत्व कभी खत्म नहीं हो सकता, काम क्रोध लोभ मद मोह कभी खत्म नहीं हो सकते, ये रिफाइन हो सकते हैं, विशुद्ध हो सकते हैं। रिफाइन होकर हमारे काम की चीज़ है, काम रिफाइन हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो पूरी ज़िंदगी बैलेंस हो जाएगी। तो अगर आप इसलिए ध्यान कर रहे हैं कि ध्यान करने से मेरे को काम वासना नहीं उठेगी, तो आप गलत ट्रैक पर हैं, बिल्कुल गलत ट्रैक पर हैं। इसलिए ध्यान ना करें। ध्यान तो विशोधन की प्रक्रिया, चित्त विशोधन की प्रक्रिया है। आपका काम रिफाइन हो जाएगा और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर ऊपर के चक्रों की खिलावट करने लगेगी, ऊपर के चक्रों को जगाने लगेगी। तो ये शोधन की प्रक्रिया है। अगर किसी साधक के साथ ऐसा हो रहा है तो वो ना करें। अब कई साधक क्या होते हैं, इस काम वासना के साथ या क्रोध के साथ इन्वॉल्व होने लगते हैं। वो स्मृति जगी, वो संस्कार जगा, तो बाह्य जगत में इन्वॉल्व होने लगे। तो जब संस्कार के साथ में आपका तादात्म्य हो जाता है, यही वासना हो जाती है और फिर से डेटा अंदर चला जाता है। वो रिलीज होने के लिए आ रहा है, लेकिन आपने उसके साथ तादात्म्य कर लिया तो वो अंदर चला गया। तो अगर साधना के समय ऐसा झंझावात आ रहा है तो आप कुछ दिन दृष्टा भाव में रहें, कुछ दिन दृष्टा भाव में रहें, साक्षी भाव में रहें, और कुछ दिन में वो चीज़ रिलीज हो जाएगी, ये पक्की बात है। उसके बाद काम वासना जो उठेगी तो विशुद्धतम रूप में उठेगी, झंझावात नहीं आएगा। फिर आपको मालूम रहेगा कि काम वासना आ रही है, इसकी नीड है या संस्कार जागृत हो रहा है, आपको मालूम चलने लगेगा। इसलिए ध्यान के समय काम वासना का आना बड़ा ही अच्छा बात है। आपके अंदर दबा हुआ काम रिफाइन हो रहा है, विशोधन हो रहा है, शोधन हो रहा है, ऐसी प्रक्रिया हो रही हो तो ध्यान ना छोड़ें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।